नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्कुल मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पैदा हुए बच्चे पे क्या नेगेटिविटी चिपक सकती है। क्या किसी भी पैदा हुए इन्फेंट पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, ये संभव है और ये इतना ज़्यादा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बे औलाद होते हैं, बहुत से लोग हैं जो दूसरे की औलाद को देख के जलते हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी औलाद होती हुए भी उन्हें दूसरे के यहाँ औलाद हो जाए ये पसंद नहीं। तो कहीं न कहीं रिश्तेदारी में आपने देखा होगा, अक्सर लोग टोटके कर देते हैं, छोटे-छोटे बच्चों पे कर देते हैं। और कभी-कभी अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट कह लो, जेलसी कह लो, एक हेट्रेड कह लो, एक बदले की भावना कह लो, उसके कारण भी लोग छोटे-छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, उस इंसान को दुःख देने के लिए जिसका वो बच्चा है। तो अपने छोटे बच्चों को अक्सर लोग क्या गलती करते हैं वो आज मैं बताऊँगा, जिसके कारण इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अपने बच्चों को आप किसी की भी गोद में दे देते हो, एक लाड में आके कि हर कोई देख के अट्रैक्ट होता है छोटे बच्चे को, तो आप झट उसकी गोदी में पकड़ा देते हो। अब वो इंसान अगर अच्छी नीयत का नहीं है, इंटेंशन का नहीं है, या वो औरत अच्छी इंटेंशन की नहीं है, या आदमी अच्छी इंटेंशन का नहीं है, तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा नौकर-चाकरों को कि वो बच्चे को मिसबिहेव करते हैं। बहुत सी आपने वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ छोटे बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ गलत हरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नफ़रत उस बच्चे पे निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। मैंने आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ बता रखी है कि जब मैं पैदा हुआ था तो एक डॉक्टरनी ने मेरे ऊपर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि मेरी मदर किडनी पेशेंट थी, कि किडनी पेशेंट का बच्चा कैसा होता है, वो चेक करने के लिए मेरे ऊपर दुनिया भर के उसने, ये समझ लो, छुरियाँ चलाईं और पूरे शरीर को काट-पीट दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यहाँ तक कि वो मारना चाहती थी जब मैं पैदा हुआ था। 20 दिन उसने खूब टॉर्चर किया मुझे और मेरा वज़न तक घटता चला गया जब मैं पैदा हुआ था। तो आप देखिए, डॉक्टर होते हुए कितनी बड़ी वो जल्लाद थी, कितनी ज़्यादा, मतलब एक कह लो कि औरत होने पे एक धब्बा थी वो, कि उसको सिर्फ़ एक अपनी थीसिस पूरी करने के लिए उसने छोटे से बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को टारगेट बनाया। तो जब डॉक्टर हो के लोग इतने गंदे क्राइम कर सकते हैं, इतनी उनके अंदर गंदी इल मोटिव हो सकता है, इतनी गंदी उनके अंदर सोच हो सकती है, और जबकि पैदा हुआ बच्चा आपका क्या बिगाड़ेगा? क्या उससे आपकी दुश्मनी है? कुछ भी नहीं है। पर तब भी अपना मतलब पूरा करने के लिए उसने जी भर के मेरे को टॉर्चर किया, और मेरे जो घाव हैं आज भी मैं शरीर के जब देखता हूँ, और वो जैसे-जैसे शरीर बड़ा हुआ घाव बड़े हो गए, और तो बहुत अजीब महसूस होता है कि सोच के। और अक्सर पेरेंट्स बताते हैं कि तुम 20 दिन इतना रोते थे जब वो जी भर के टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लिए माँग रही थी। और डॉक्टर होके एक औरत इतनी गंदी हो सकती है, तो जो लोग टोने-टोटके करते हैं, आप उनकी इंटेंसिटी सोचिए कितनी होगी। तो कभी भी अपने बच्चों को किसी के भी हाथ में ऐसे ही मत दे दीजिए। और बहुत लोग, जैसे बच्चे के पहले बाल नहीं उतरे हैं, फर्स्ट हेयर कट जो होता है, जो बाल मुंडन होता है, उससे पहले बच्चों को किसी भी अनजान इंसान के पास छोड़ के मत जाइए। क्या पता कोई उसके बालों से टोटका कर दे, और क्योंकि पहला मुंडन भी नहीं हुआ है, और तब वो जो शुरुआत के बाल हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम में बच्चा आपके पास ही रहे। ये नहीं पड़ोसन को, रिश्तेदारी में किसी को पकड़ा के आप चल दिए, वो सब चीज़ों से आप दूर रहिए। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि अपने बच्चों की फ़ोटोज़ बहुत डालते हैं ऑनलाइन, कहीं वेबसाइट्स पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, और उनकी वीडियोज़ डालते हैं, उनको रहा ही नहीं जाता। उससे भी बच्चों को बहुत नज़र लग जाती है, बच्चे बार-बार बीमार होते हैं। कभी-कभी नेगेटिव सोच का या गंदे कर्म वाला इंसान, या जो खुद नेगेटिविटी से इंसान भरा हुआ होता है या आपका बुरा चाहता है, जब वो आपको विज़िट करते हैं और आपके बच्चे को देखते हैं, खेलते हैं उसके साथ और उसके बाद जाते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चा तुरंत बाद उसके बीमार पड़ जाता है। तो ये बच्चा नुमाइश की चीज़ नहीं होता कि जो आ रहा है उसको आप दर्शन करवा रहे हो। कि घर में हमने जैसे भगवान जी का लोग जागरण करते हैं, हर कोई दर्शन कर रहा है, वो चीज़ नहीं है। बच्चा जो पैदा हुआ है वो दिखावे की चीज़ नहीं है, वो जीता जागता जीव है, और वो बहुत छोटा है, असहाय है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। वो ये तक नहीं बता सकता कि कौन उसको मार रहा है, पीट रहा है, कौन उसको तंग कर रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप
बच्चे को प्रोटेक्टेड रखे कि कोई भी बंदा बच्चे को कुछ खिला जाए, कोई नेगेटिविटी की चीज़ खिला जाए, तंत्र की चीज़ खिला जाए या उसको कोई वैसे नुकसान पहुंचा दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप गए अंदर चाय बनाने, इतने में उसने बच्चे को के साथ कुछ गलत हरकत कर दी। तो इसलिए बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं ये बहुत इजीली, इन्फेंट्स जो होते हैं, पैदा हुए बच्चे होते हैं, टोटकों के शिकार हो जाते हैं, नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। कहीं न कहीं इसमें माँ-बाप की लापरवाही होती है कि वो नौकरों के हाथ बच्चे पलवाते हैं, नौकरानियों के हाथ पलवाते हैं, रिश्तेदारों में, पड़ोस में छोड़ के बच्चे को चले जाते हैं ड्यूटी पे। कहीं पे भी अपने रिश्तेदारी में किसी को पकड़ा दिया, ये परवाह ही नहीं करते। उनको एक लगता है कि वो जो है भई नौकरानी रख ली, आया रख ली, हो गया जी। बच्चा पकड़ा दिया, तू जा पार्क में खिलाया, जा तू ये करिया, जा तू वो करिया। जिस तरीके से हम अपने कुत्ते के लिए एक ट्रेनर रख लेते हैं, लोग लिटरली मैंने देखे हैं कि अपने बच्चों को नौकरों के हाथ पलवाते हैं, खुद अपने अय्याशी में, मौज में लगे हुए हैं, घूमने में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं और बच्चे की तरफ उनको ध्यान नहीं होता। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ईज़िली कोई भी आपके बच्चे को सॉफ्ट टारगेट बना लेगा और टोटके उस पे कर देगा। अगर एक बारी किसी छोटे बच्चे पे टोटका हो जाता है तो उस टाइम में तो पता नहीं चलता, उस टाइम में सिम्पटम्स ये होता है कि बच्चा बार-बार बीमार पड़ रहा होता है, बार-बार परेशान रहता है, बहुत रोता है, चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेटेड रहता है और हर वक़्त कॉन्स्टेंटली किसी एक पर्टिकुलर जगह पे घूरता रहता है। उसके अंदर एक अलग ही डिस्कम्फ़र्ट उसकी बॉडी में रहता है। अब ज़्यादा तो वो व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि इतना वो बड़ा नहीं हुआ है कि वो अपनी व्यथा बता सके। पर उसका बार-बार बीमार होना, बार-बार उसका उल्टी होना, बार-बार उसको डर सा लगना, बार-बार उसको के अंदर एक घबराहट की स्थिति होना, उसके शरीर का बार-बार तपना, हर तरीके से ये चीज़ें दर्शाती हैं कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है। आप मेडिकली दिखा लीजिए, अगर मेडिकली भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिविटी के कारण ही बच्चा बीमार पड़ सकता है। अगर इलाज कराने पे वो ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, बार-बार आप दिखा रहे हो डॉक्टर को, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट नॉर्मल है, तो भी ठीक नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी हो सकती है। तो बच्चे को अपने पास रखिए, रेगुलरली उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिए, उसके पास बैठ के गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, बोल-बोल के गायत्री मंत्र उसको सुनाइए और अब उसके जो है चारों तरफ जो है घर में, कमरे में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि कोई भी बाहर का इंसान उसको कुछ भी ना खिलाए। जो खिलाना है आपने ही खिलाना है और अपनी ही देख-रेख में खिलाना है। जब जैसे-जैसे बच्चा ग्रो हो रहा होता है, अगर वो नेगेटिविटी से ग्रसित हो गया है या उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी चढ़ा दी गई है, तो जैसे-जैसे बच्चा ग्रो होगा ना, उसका शुरुआत से ही वॉयलेंट बिहेवियर होगा। शुरू से ही उसके अंदर एक अजीब-सा गुस्सा होगा और उस गुस्से से आपको डर लगेगा। छोटा-सा बच्चा आपकी तरफ गुस्से में घूरेगा या आपको गाली देगा या आपको अपशब्द बोलेगा और आपके अंदर भय पैदा होगा और वो बिना बेझिझक आपसे झगड़ा करेगा, छोटा होते हुए भी। और उसके अंदर का जो गुस्सा होगा, आँखों में जो वहशियत होगी, वो आपको दहला देगी। आप उसको कितना ही प्यार दे लो, उसके अंदर आपके प्रति अटैचमेंट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी शुरुआत से उसके ऊपर हावी हुई हुई होगी, वो अटैचमेंट होने ही नहीं देगी। घर में इतना कलेश करेगा कि 10-10 घंटे लगातार कलेश करेगा, रोएगा, चीखेगा, चीज़ें पटकेगा, फेंकेगा, चिल्लाएगा, आप पागल हो जाओगे। आपके लिए वो छोटा-सा बच्चा 3-4 साल का, 2 साल का, 5 साल का सँभालना नामुमकिन हो जाएगा। आप कहोगे या तो इसको हॉस्टल में भेज दो या आप किसी दूसरे कमरे में बैठ जाओगे अपने आप को अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। मतलब इस हद तक आप मेंटली टॉर्चर हो जाओगे। तो जब एक बारी ऊपरी रोग अगर छोटे बच्चे को हो जाता है, शुरुआती लक्षण में बार-बार बच्चा बीमार होता है, क्योंकि शुरुआत में जो नेगेटिव एनर्जी है उसके अंदर वो एग्रेशन, गुस्सा तो पैदा कर नहीं सकती क्योंकि बच्चा ही गोद वाला है। वो खाने-पीने में रोक लगा सकती है उसको बार-बार बीमार कर सकती है। पर जैसे-जैसे बच्चा बढ़ेगा, हुआ है, ग्रोथ होगी, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि उसका जो टेम्परामेंट है वो वॉयलेंट होगा और आपके प्रति उसके अंदर प्यार नहीं होगा। हमेशा उसका अटैचमेंट ज़ीरो रहेगा, उसके अंदर इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस बढ़ेगी और वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहेगा, उसका मन अकेले रहने को करेगा और जैसे-जैसे वो बढ़ेगा उसका व्यवहार गंदा होता जाएगा। शुरुआत में ही छोटा-सा बच्चा गालियाँ दे रहा है,
कलेश कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि किसकी संगत में हो रहा है। स्कूल में आप पता करेंगे, क्लासमेट से पता करेंगे, हर जगह से, पर वहाँ पे वो नॉर्मल बिहेव करेगा, पर घर आते ही वो ज़बरदस्त हंगामे करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल होगा जो बताएगा कि वो किसी एनर्जी से ग्रसित है। ऐसे में ये ज़रूर उससे पूछें कि उसे कुछ दिखता है क्या, उसको सपने कैसे आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उससे कम्युनिकेट करें और वो आपको मारने में भी झिझकेगा नहीं। आपने देखा होगा कई दफ़ा छोटे से बच्चे भी बहुत तेज़ी से कुछ भी चीज़ फेंक के मार देते हैं और थप्पड़ मार देते हैं माँ बाप के मुंह पे। कोई भी चीज़ हाथ में आई वो मार देते हैं। अगर एक आध बारी कोई बच्चा कर रहा है तो बात अलग है, अगर वो बार बार ऐसा कर रहा है तो आप ये पता करिए कि क्या वो किसी के बिहेवियर से प्रेरित होकर कर रहा है क्या, कोई उसको ऐसा सिखा रहा है स्कूल में या कहीं भी। और अगर कोई नहीं सिखा रहा है तो वो कहाँ से सीख रहा है, क्या प्ले स्कूल में सीख के आ रहा है या नेचुरली उसके अंदर ये टेंडेंसी पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव साइन है। और जब आप रेगुलरली उसके आगे पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो क्या वो गालियाँ दे रहा है। अगर वो गालियाँ देता है पूजा के रिप्लाई में, मंत्र के रिप्लाई में, भगवान को गाली देता है या आपको गाली देता है अगर आप कोई मंत्र पढ़ते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि वो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप उस बच्चे की सुरक्षा करें। आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट मंगाइए, उस बच्चे को पहनाइए, उसकी रक्षा हो ताकि, और घर में धुनी कीजिए ताकि आपके घर की शुद्धि हो। और आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपने बच्चे को हमेशा अपने पास रखना है। कोई भी दूसरा इंसान आपके बच्चों को वो प्यार नहीं दे सकता। आज लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, मतलब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। लोग अपना बदला, अपनी खुंदक दूसरों की औलादों को तंग करके निकालते हैं। और इस बात को समझिए और इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। आप अपने बच्चे का जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उसको जितना ज़्यादा प्यार देंगे, उतना ज़्यादा वो आपके करीब रहेगा। और जितना ज़्यादा आप नौकरों में, नौकरानियों में पलने देंगे, पड़ोसियों में पलने देंगे, रिश्तेदारों में पलने देंगे, बाहर के लोगों पे डिपेंड होएंगे, उतना ज़्यादा आपका बच्चा आपसे दूर होता चला जाएगा। और हमेशा बच्चे को ये चीज़ सिखाइए, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है, कि किसी का भी दिया हुआ नहीं खाना। बच्चे टॉफ़ी पे, चॉकलेट पे, लड्डू पे, कोई भी मिठाई पे बहुत टूट के पड़ते हैं, क्योंकि घर में रिस्ट्रिक्शन होती है, चॉकलेट नहीं मिलती, कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है। तो बाहर के लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। इतने क्राइम्स होते हैं, चॉकलेट दिखा के ले गए, क्यों? क्योंकि बच्चे को घर में नहीं मिल रहा है। बच्चे को वो चीज़ डिसिप्लिन करने के चक्कर में इतना ओवर डिसिप्लिन कर दिया जाता है कि वो कहता है घर में तो वो चीज़ मिलनी ही नहीं है, डाँट मिलनी है, मार मिलनी है, बाहर वो ईज़िली मिल रही है तो उसको ग्रैब करो, क्योंकि उसको सही गलत नहीं पता। तो उसके मन को इतना भर के रखो कि एटलीस्ट बाहर वो ये चीज़ें उससे ललायत होके किसी के भी कहने में आके ये चीज़ें ना ले। 2-3 साल का बच्चा भी दूसरे की दी हुई टॉफ़ी ले लेता है तुरंत, उसको नहीं पता होता कि वो टोटके से प्रभावित हुई हुई है या नहीं। तो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसका ध्यान रखना उसी मोमेंट से शुरू कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ना पड़े। उस बच्चे को कभी भी किसी ऐसी जगह पे ना लेके जाएँ जहाँ पे कोई मरा हो, जहाँ पे रिसेंटली किसी की डेथ हुई हो ख़ासकर। छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा आप ट्रैवलिंग ना करें कि आप घूम रहे हैं अपने, चलो भई यहाँ घूम के आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं। छोटा बच्चा घर में होते ही बहुत बड़े-बड़े फंक्शन रखते हैं, आयोजन रखते हैं, दुनिया जान के लोग आते हैं, वो बच्चे को भी देखते हैं। हर बंदा पॉज़िटिव ब्लेसिंग्स लेके नहीं आ रहा, क्या पता कोई नज़र लगा जाए, कोई हाय लगा जाए, टोक लगा जाए, बच्चे के साथ कुछ गलत कर जाए। तो ये सब जलसे वगैरह मत कीजिए, उस पैसे को बचा के रखिए। करना है अगर आपको ज़्यादा ही खर्चा करना है, पैसे जेब में है ज़्यादा, तो उससे भंडारा कर दीजिए, गरीबों में मिठाई बाँट दीजिए। दुनिया जान के लोगों को घर बुला के बच्चे की नुमाइश मत कीजिए एक डॉल की तरह। आप अपने बच्चे को बचा के रखिए, जितना उसे लोगों की नज़र से बचाएँगे उतना बचाव होगा। आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, वो अपने बच्चे की तस्वीर तक नहीं डालते। बच्चा पैदा होता है उसको छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि नज़र लगती है, हाय लगती है, टोक लगती है। मेहनत हर कोई करता है, पर जो नज़र होती है, हाय होती है, टोक होती है, टोटके होते हैं, ये इंसान की किस्मत को बर्बाद कर देते हैं, मेहनत को खा जाते हैं, आपके हक को छीन लेते हैं। और ये तंत्र की साइंस इतनी पुरानी है कि आज से नहीं है, अभी से नहीं, पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों सालों से है। तो
आप इस बात को समझिए, जितना ज़्यादा इसकी गंभीरता को समझेंगे आप बचे रहेंगे, और जितना ओवर मॉडर्न बनने का नाटक करेंगे, अरे हम तो अर्बनाइज्ड हैं, विदेशों में जाके देखो वहाँ क्या हो रहा है। विदेशों में इतने ब्लैक मैजिक होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको नॉलेज नहीं है ये बात अलग है, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ ऊंची इमारतें देख के सोचते हो अरे वहाँ तो 100 मंजिल ऊंची इमारत है, वो तो बहुत मॉडर्न है। वहाँ पे जिस दिन पहुँच जाओगे और किसी अंग्रेज़ के द्वारा टोटके के जब शिकार होगे तो नानी याद आ जाएगी, दुनिया में दिखा लोगे, ठीक नहीं होगे। हमारे क्लाइंट फॉरेनर भी हैं जो टोटके के शिकार होते हैं, और ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक्स हैं जिनके बारे में सोच के ही रूह कांप उठती है। तो आपको ज्ञान नहीं है तो आपको लगता है कि ऊंची इमारतें देख के कि अरे देश में तो सबर्बन है, इंडिया इसलिए पीछे रह गया, हम चांद पे नहीं गए, हम पहुंच गए, ये वो। तो ये अज्ञानी लोग हैं। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं, तब ऑटोमेटिकली, और अगर आपके साथ हो गया टोटका तब आपको ज्ञान होगा। जो नहीं बिलीव करते, जब उनके साथ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उन्हें बिलीफ आ जाएगा, और तब ऐसा बिलीफ आएगा कि पता लग जाएगा कि क्या होती हैं ये चीज़ें। पहले तो आपके कुछ साल 10-20 साल डॉक्टरों के साथ आराम से बीतेंगे, खूब अच्छे अच्छे आपके बिल बनेंगे, दुनिया भर की शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी, और जब आपको रियलाइज़ होगा कि ये कुछ बढ़कर ही है, तब तक काफ़ी टाइम निकल चुकेगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप सजग रहेंगे, इसको रियल मानेंगे, जितना ज़्यादा इस पे बिलीव करेंगे, आप गलती करने से बचेंगे और कभी भी आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेन मकसद यही है कि आपको ज्ञान देना, आपको नॉलेज देना, आपका इलाज करना, ताकि आप इन चीज़ों से ग्रसित ना हो। एंड बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन सॉरी, कि आप अगर अपना बचाव ही कर लें और ये नौबत ही ना आए कि आपको अपना इलाज कराना पड़े, तो इससे बढ़िया और क्या बात है। तो इसीलिए अपने बच्चे का बचाव करिए, उसको हर बुरी नज़र से बचाइए और उसका ध्यान रखिए। और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि हाँ जी, छोटे बच्चों पे शुरुआत से ब्लैक मैजिक होते हैं, प्रेत भी चढ़ाए जाते हैं, पर उसके सिम्टम्स धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया वीडियो में, सामने आते हैं। अगेन, अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है, आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट ले सकते हैं। घर में धुनी आप हमारे यहाँ अपने घर में करें, जिससे आपके घर की रक्षा हो, आपके घर का बचाव हो। और हर वक्त अपने बच्चे को के साथ बैठ के मंत्र जाप ज़रूर करें, उसको गायत्री मंत्र सुनाएं 1-2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, तो बहुत हद तक आप देखेंगे पॉजिटिविटी फील होगी। और जहाँ भी आपका बच्चा किसी रूम में है, उसको उसके साथ रहें, उसको अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत लोग एक पालना बना के अलग कमरे में रख देते हैं, ऐसा ना करें, बच्चे के साथ रहें। बच्चे को पालने में भी रखना है तो भी अपने रूम में उसको सुलाएं। अलग बेडरूम ना रखें फॉरेनर्स को देख के, अंग्रेज़ों को देख के कि भाई यार फॉरेन कंट्री में अलग कमरा बच्चे का शुरुआत से होता है, हमें भी वैसे बनना है। तो थोड़ा सा अपने ज़मीन पे आ जाएं और अपने कमरे में ही बच्चे को रखें, ताकि आपकी नज़र में बच्चा रहे। अकेला बच्चा बिल्कुल अज्ञात रूम में पड़ा है तो वैसे ही डरेगा, और अगर वहाँ पे कोई नकारात्मक ऊर्जा हुई तो आसानी से उसको टारगेट अपना बना देगी। तो आप ये सावधानियाँ रखेंगे तो आपके बच्चे का बचाव होगा, और अपने बच्चे को हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनाइए, जिससे उसका बचाव होता रहे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। और एक बात और बोलूँगा दोस्तों, वर्किंग आवर्स में ही फ़ोन किया कीजिए। ये हेल्पलाइन के नंबर्स होते हैं, स्टाफ होता है जो फ़ोन कॉल अटेंड करता है। अब लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे मैसेज करते हैं। वर्किंग आवर्स जो है 7-8 बजे से ऊपर नहीं होते। 7 बजे ऑफिसेज बंद हो जाते हैं हर जगह, तो हमारा भी पूरा स्टाफ चला जाता है 7-8 बजे। तो उसके बाद आप कॉल मैसेजेस मत किया कीजिए। आपने जो भी मैसेज अगर डाला भी है तो उसका जवाब ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो अधीर मत होया कीजिए। बहुत लोग हैं जो जब तक जवाब नहीं आता मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। अब जो स्टाफ है, हेल्पलाइन है, वो भी इंसान है, उनके भी अपनी फैमिलीज़ हैं, घर बार हैं, तो वो हमेशा हमारे लिए 24 घंटे के लिए नहीं वर्क कर सकते। इस बात को सोचिए। वो भी अपने घर जाएंगे, रात को सोएंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे, फिर काम पे आएंगे। और तो जो हर एक की जीवन का सम्मान कीजिए। लोग सोचते हैं कि जो फ़ोन उठाने वाले हैं, हेल्पलाइन वाले हैं, इनकी कोई अपनी इज्जत नहीं है, जैसे मर्जी आए लिखो, जैसे मर्जी ट्रीट करो, कि हमने अभी मैसेज डाला तो अभी जवाब आना चाहिए। तो ये ऐसा ना करें। अब कई दफ़ा कंसल्टेशंस में ऐसा होता है, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा आती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन आपको कंसल्टेशन मिल जाएगी। कई दफ़ा 1-2 दिन, 4 दिन आगे पोस्टपोन करनी पड़ती है, क्योंकि
इतना प्रेशर होता है कॉल्स का कि मेरे लिए भी फिजिबल नहीं है कि मैं हर वक्त कॉल कंसल्टेशन लगातार कर सकूं। तो इसीलिए मेरे को आगे उसको जैसे जैसे टाइमिंग होती है वो वैसे वैसे हर एक को टाइम देते चले जाते हैं। बट कई लोग ये माइंड में रखते हैं हमने अभी बुक करी तो अभी हर हालत में चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जिनकी पहले से बुकड है उनको भी अटेंड करना ज़रूरी है और आपको भी। तो हर एक को वक्त दीजिए एंड प्लीज़ 7-8 बजे के बाद आप कोई भी मैसेज ड्रॉप करते हैं तो वो नेक्स्ट डे ही आपको जवाब उसका आएगा। उस चीज़ का सम्मान कीजिए और हर एक स्टाफ को वक्त दीजिए रिप्लाई करने में। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो एकदम से कि मेरे का जवाब क्यों नहीं आया, ये वाली सोच मत रखिए। हर एक को जवाब दिया जाएगा जैसे जैसे उनके पास फिजिबल होगा और आप ही की हेल्प के लिए हैं, आपकी मदद के लिए ही हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपके सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा। और आपको कोई भी नेगेटिविटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो कंसल्टेशन ही बुक कीजिए। स्टाफ नेगेटिविटी से रिलेटेड कोई भी इशू की आपको जानकारी दे नहीं सकता, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको डीपली आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर मैं ही जवाब दे सकता हूँ। तो आप कंसल्टेशन बुक करेंगे, जब बात करेंगे तो मैं ही जवाब दूंगा। बहुत लोग कहते हैं भाई मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी है उसने यूँ किया ये किया, तो ये सब चीज़ें आप स्टाफ को बता रहे हैं, उनसे आप जवाब चाह रहे हैं, वो जवाब दे नहीं पा रहे, तो वो असहाय फील करते हैं कि हम क्या गलत जवाब दें। तो उनका एक ही जवाब होता है कि आप कंसल्टेशन बुक करेंगे और मुझसे पूछें कि क्या है इसका रीज़न, क्या उसका उपचार है। अब रेमेडीज़ अगर वो दे पाते तो फिर बात ही क्या थी। तो इसलिए जिसका जो काम है उसको करने दीजिए और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका बचाव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आप घर में धुनी करते रहिए हमारी और सुरक्षित रहिए और जो भी आपको हम उपाय बताते हैं उनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जो भी सावधानियां बताते हैं उनको ज़रूर आप पूरा कीजिए। आप जितना ज़्यादा सावधानियां रखेंगे, जितना ज़्यादा जो परहेज़ बताए हैं उनको अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर दोबारा बोल देता हूँ 8130331007। धुनी के लिए, नारियल के लिए, कंसल्टेशन बुक करने के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए भी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।